Hello, bachcha, let's read the question first. The question says a small object is placed at center of bottom of cylindrical vessel of radius 3 cm and height 3 root 3 cm filled completely with a liquid. Consider the ray leaving the vessel through a corner. Suppose this ray and the ray along axis of vessel are used to trace the image. Find apparent depth of the image. Refractive index of liquid is root 3. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. So की कंसेप्ट इज apparent depth. की कंसेप्ट इज apparent depth. apparent depth क्या होता है बच्चों कि जो आपका मान लो किसी वेसल में आपका कोई लिक्विड भरा है, अगर वेसल के बॉटम को देखोगे तो क्या होता है, बॉटम सारा उठा हुआ अपीयर होता है, मतलब apparent depth एक्चुअल डेप्थ से कम होती है थोड़ा. तो इसी क्या कहते हो आप बच्चों, apparent depth कहते हो. ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है. अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों आपका कि मान लेते हैं एक आपके पास वेसल है. ओके, वेसल का जो दे रखा है इन्होंने, हाइट दे रखा है, ये दे रखा है 3 रूट 3 और ये पूरा भरा हुआ है बच्चों. कितना भरा हुआ है आपका, ये पूरा भरा हुआ है ऐसे. और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों, ये इसकी एक्सिस हो गई जो इसके सेंटर से ऐसे पास होगी. यहाँ से ये कितना है आपका 3 सेंटीमीटर. ये कितना है आपका 3 रूट 3 सेंटीमीटर. ये तो आपको बताना है बच्चों कि अगर मान, ठीक है, दो रेस आपको कंसीडर करनी है. एक तो जो एक्सिस के लॉन्ग जा रही है, एक्सिस के लॉन्ग बच्चों नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो सीधी निकल जाएगी, तो ये रे चली गई, ठीक है. और दूसरी रे कहाँ से आपको पास करानी है, दूसरी रे बच्चों को कॉर्नर से पास करानी है, यहाँ से. तो यहाँ से अगर आपको दूसरी रे यहाँ से पास कराओगे तो क्या होगा आपका, ये ऐसा बेंड होकर दूसरी निकल जाएगी. तो देखो ये दोनों रेस आगे तो मिलेंगे नहीं, इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा. तो यहाँ पर कहीं जाकर ये मिल रही है, तो यहाँ पर आपका इमेज फॉर्मेशन हुआ. अब ये डेप्थ बतानी है बच्चों सरफेस से, ये एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है. अब कैसे करोगे, देखो बच्चों मान लो ये अगर आपका यहाँ पर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ, अगर ये है तो बच्चों ये भी क्या हुआ आपका, ये भी आई हुआ. तो ये बच्चों क्या हुआ आपका, अल्टरनेट एंगल हुए, बराबर हुए. अब tan आई कैसे निकाल सकते हो बच्चों, देखो tan आई क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस. ये बच्चों देखो 3 सेंटीमीटर है रेडियस और हाइट कितना है आपका, बेस बच्चों ये आपका हाइट कितना है 3 रूट 3. तो ये कितना आ गया 1/√3 आ गया, मतलब आई कितना आ गया बच्चों 30 डिग्री आ गया. तो देखो अब बच्चों आप क्या करो, ये मान लो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो ये क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ आर. तो स्नेल्स लॉ अगर हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू पता कर लेते हैं, कैसे करोगे, आपको पता क्या है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r. ये होता है n1 क्या है आपका, जिस मीडियम में बच्चों आपकी रेस इंसिडेंट है, देखो रूट 3 वाले मीडियम में बच्चों रेस इंसिडेंट है, साइन आई कितना होगा sin 30 इक्वल टू n2 बच्चों फाइनल रेस कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, n2 इंटू साइन आर. देखो बच्चों sin 30 1/2 होगा, तो कितना होगा आपका √3/2 होगा, मतलब r कितना होगा आपका 60 डिग्री आएगा. कि साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, r 60 डिग्री आ गया. अब सोचो ये r 60 है, तो यहाँ पर सोचो तो ये भी कितना होगा बच्चों, एंगल आपका 60 होगा, ये एंगल भी कितना होगा आपका 60 होगा. और ये 60 हो गया, मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ. ये वाला जो एंगल होगा बच्चों मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 30 डिग्री, ये टोटल तो 90 है. तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, देखो tan 30 क्या लिखोगे आप, tan 30 लिखोगे आप परपेंडिकुलर बाय बेस, ये क्या लिखोगे आप x अपॉन बेस कितना है बच्चों आपका, ये है 3, x/3. और tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है, तो x कितना आएगा 3/√3, मतलब √3 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो अपैरेंट डेप्थ कितना होगी √3 सेंटीमीटर. ये आपका आंसर हो जाएगा, दिस विल बी योर आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.